राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं या बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, माता रानी की 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना के बाद अब बारी आती है कलश विसर्जन की। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर कलश स्थापना होती है तथा 9 दिनों तक माता रानी की पूजा होती है। दोस्तों, हम जितने नियम से कलश स्थापना व माता रानी की पूजा करते हैं, हमें उतने ही नियम व विधि से कलश विसर्जन भी करना चाहिए। यदि आप कलश विसर्जन में कोई भी गलती करते हैं तो व्रत पूजा का शुभ फल हमें नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता का पूजन शुद्धता व पवित्रता के साथ विधि पूर्वक ही करना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में यह विचार आता है कि हम कलश विसर्जन किस दिन करें, कब कलश विसर्जन करना शुभ रहेगा। कुछ लोग कलश विसर्जन नवमी के दिन करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप कलश विसर्जन दशमी तिथि पर ही करें। नवमी को केवल कन्या पूजन, हवन इत्यादि करें। दोस्तों, दशमी तिथि को प्रातःकाल 6 बजे से 11 बजे तक कलश विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन के पहले माता रानी की विधि पूर्वक पूजा आरती करें, उन्हें भोग चढ़ाएं, घर के मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें, कलश का भी पूजन करें, हल्दी, रोली, गंध, चावल, फूल आदि से पूजन करें और उन्हें भोग अर्पित करें। दोस्तों, कलश विसर्जन वाले दिन आप सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। जिस प्रकार आपने 9 दिनों तक माता की पूजा पूर्ण विधि विधान से किया है, उसी प्रकार विसर्जन वाले दिन पूजन करें। माता की पूजा करें, घर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद आप कलश के पास जाएं। कलश के पास जाएं, हाथ में थोड़ा अक्षत लेकर, अक्षत हाथ में लेकर आँखों को बंद करके भगवान से बोलें। दोस्तों, कलश विसर्जन में इस कार्य को जरूर करें, क्योंकि हमने कलश में सभी देवी देवताओं को बुलाया है, इसलिए यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाथ में अक्षत यानी चावल ले लीजिए और आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने इस कलश में आपका आवाहन किया था। हे माता दुर्गा, आदि शक्ति भवानी, मैंने आपका आवाहन किया था। हे वरुण देव, मैंने जो अनुष्ठान किया था वह पूर्ण हुआ। अब आप अपने लोक को जाएं, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी को मेरे घर में छोड़कर। जब मैं आपका पुनः आवाहन करूंगी, तब आप हमारे यहाँ आकर के यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण कीजिएगा। ऐसा बोलते हुए हाथ में लिया अक्षत कलश के पास छोड़ दें। यदि आपके पास बहुत समय नहीं है, ऑफिस जाना है, इसलिए आप कलश विसर्जन की पूर्ण विधि नहीं कर सकते, इस स्थिति में केवल अक्षत अर्पित करने के बाद कलश को धीरे से हिला दें। लेकिन कलश विसर्जन में आपको जल, पत्ते और सभी सामग्री को हटाना होता है, इसलिए समय की कमी हो तो कलश को हिला दें। इससे आपका कलश विसर्जन पूर्ण हो जाता है। शुभ मुहूर्त में आप कलश को हिला दें। जब आपको समय मिले तब आप कलश का पानी, सुपारी, सिक्का, चावल हटा सकते हैं। दोस्तों, कलश को हिलाने से ही कलश विसर्जन हो गया। दोस्तों, कलश को आपने उठाया, तब आप कलश में रखे आम के पत्तों को, माता को चढ़ाए फूलों को रख लें, हार को रख लें। दोस्तों, लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम होता है कि कलश के नारियल का क्या करें। बहुत लोग उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लेते हैं और बहुत से लोग उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं या माता के माला और फूल पत्ते को साथ विसर्जित कर देते हैं। तो हमें नारियल का क्या करना चाहिए, सही विधि क्या है? दोस्तों, कलश के ऊपर हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसलिए कलश के नारियल का भी हम विसर्जन ही करेंगे, क्योंकि नारियल के रूप में आपने सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया था। इसलिए कलश के नारियल को भी सभी सामान के साथ विसर्जित ही करें। कलश में रखे जल का क्या करें? दोस्तों, कलश में रखा जल 9 दिनों में बहुत ही सिद्ध और शक्तिपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे आपके घर में स्थित बुरी शक्तियां घर से निकल जाती हैं, घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, घर में कलह कलेश की समाप्ति हो जाती है। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। दोस्तों, कलश के जल को आप बाथरूम, जहां पर जूते चप्पल रखते हैं, कबाड़ के रूम में इस जल को ना छिड़कें, क्योंकि यह जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कलश के ऊपर रखे चावल को ब्राह्मण को दे दें। उस कलश के चावल में और थोड़ा चावल मिलाकर ब्राह्मण को दान कर दें, या कलश के चावल को चिड़िया को खिला दें, या फिर मंदिर में दान कर दें। दोस्तों, माता रानी के नीचे यानी चौकी पर बिछाए लाल कपड़े को मंदिर में दान कर दें या ब्राह्मण को दे दीजिए। दोस्तों, कलश में डाली सुपारी और सिक्के का क्या करें यह भी हमें जानना जरूरी होता है। हल्दी की गांठ और सुपारी सिक्के को भी मंदिर में दान कर सकते हैं, या आपके घर में पुरोहित जी आते हैं तो वे इसे ले जाएंगे। पंडित जी आपके घर नहीं आते तो आप इन चीज़ों को मंदिर में रख दें, यह सही होता है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। आप चाहे तो इस चीज़ों को अपने घर में ही तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन हर बार हम कलश स्थापना करते हैं, हल्दी की गांठ सुपारी सिक्का डालते हैं, तो हम बहुत सारी हल्दी की गांठ सिक्का सुपारी तिजोरी में नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें मंदिर में ही दे देना सही होता है। दोस्तों, कलश विसर्जन में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और सही मुहूर्त में ही विसर्जन करें। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।